प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर प्रत्येक जिले में पूरे भारत में सभी युवा छात्र जगे हैं। अब हम भगत सिंह का रूप लेकर उनको जवाब देंगे। की वजह से 30 बच्चे जो खत्म हुए जिन्होंने सुसाइड किया, कल हो सकता है वो मेरे परिवार और आपके परिवार में ना हो, इसलिए मैं मैदान में आया हूँ। इस प्रदर्शन को जगह जगह पर पूरे आंदोलन सड़कों पर उतरेंगे और उनको हम इस्तीफा दिला के रहेंगे। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप दा बवाल देखना शुरू कर चुके हैं। दिल्ली में आज जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी द्वारा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा मांगते हुए बड़ा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। 20 दिन से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे थे, सरकार ने उनको वहां से उठा करके अस्पताल में जमा करा दिया। आज वो लोग संसद की तरफ पैदल मार्च कर रहे हैं। उनको समर्थन करते हुए यहाँ पर जैसलमेर में गांधी दर्शन के आगे तमाम कम्युनिटीज के लोग इकट्ठे हुए हैं। इसमें छात्र भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के भी लोग हैं, समाज सेवक भी हैं, गौ सेवक भी हैं। सभी अलग अलग विचारधाराओं में आस्था रखने वाले लोग सोनम वांगचुक के उस विरोध प्रदर्शन को, कांग्रेस जनता पार्टी के उस प्रदर्शन को, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा मांगने की मांग को समर्थन करते हुए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आइए इनसे बारी बारी से बात करते हैं और जानते नहीं क्या मांग है। जी आगम भाई जी नमस्कार। कैसे आज ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इतने लोगों के लिए इकट्ठा हुए? जितने भी युवा छात्र हैं उन सबकी लड़ाई है। सोनम वांगचुक जो अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछले 20 दिन से वो धरने पर है। उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, भूख हड़ताल पे है और उन्हें दबाव दिया जा रहा है प्रशासन की ओर से। और उन्होंने इन युवाओं की लड़ाई के लिए अपना संघर्ष किया है और अभी जो प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर प्रत्येक जिले में पूरे भारत में सभी युवा छात्र जगे हैं। अब हम भगत सिंह का रूप लेकर उनको जवाब देंगे और जो आगे शिक्षा मंत्री है, वो अधिकारी है, उसको सस्पेंड करने के लिए यहाँ पर हमारा प्रदर्शन जारी है। और हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन भी देने जाएंगे अब जल्द इनका पुतला दहन करके। उसके बाद हम सब जितने भी युवा है वो सब छात्र मिलकर कलेक्टर महोदय को। यहाँ पे सभी तरह के लोग हैं, आप समाज सेवक हो, आप NSUI से हैं, तो किसी पार्टी विशेष का धरना थोड़ी है जी, किसी पार्टी विशेष का धरना थोड़ी है। नहीं, ये पार्टी विशेष का कोई धरना नहीं है, पूरी 36 कौम का है। क्योंकि आने वाली जितने भी युवा है 36 कौम के, वो सब इन युवाओं की लड़ाई के लिए, इसमें कोई राजनीतिक पॉलिटिक्स नहीं है। ये 36 कौम का काम है, सोनम वांगचुक अकेले का काम नहीं है। हम सब उनके साथ में हैं। अब हम सब भगत सिंह का रूप लेकर इस प्रदर्शन को जगह जगह पर पूरे आंदोलन सड़कों पर उतरेंगे और उनको हम इस्तीफा दिला के रहेंगे जो वहाँ के शिक्षक। और ये जो आपने पुतला बना रखा है, इसको क्या जलाने वाले हो? इसको हम भी कर रहे हैं, इस दलालों को हम यहाँ से ये जड़ से मिटा देंगे अब जल्द। NSUI से मानाराम आए हुए। मानाराम भाई क्या कहना चाह रहे हो कांग्रेस जनता पार्टी इस प्रोटेस्ट के? राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान से निकलकर जैसलमेर की धरा पर सर्व समाज द्वारा वांगचुक सर जो हमारे युवाओं की आवाज लड़ रहे थे, शिक्षा की जो लड़ाई लड़ रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान द्वारा नीट का पेपर लीक कराया गया, उनका धरना दिया गया, उसको इस प्रकार से उन्होंने कहा इस्तीफा दो, ये युवाओं की लड़ाई है, उसको गिरफ्तार किया गया। तो आज हमारे सर्व समाज द्वारा, ना कोई विशेष पार्टी है ना कोई समाज है, यहाँ सर्व समाज के द्वारा ये मांग उठाई गई कि भाई एक जैसलमेर की धरा जो रेगिस्तान की रेतीले धोरों से निकलकर धूप से ये आवाज निकली है। आज आप देख रहे हो कि किस प्रकार से भगत सिंह बनकर, चंद्रशेखर आजाद बनकर, सुखदेव बनकर, राजगुरु बनकर युवा सड़कों पर आए और अपनी आवाज को बुलंद करे कि जो बैठे हमारे दिल्ली में हुक्मरानों, उनसे हम ये एक अपने आवाज के साथ कह रहे हैं। अब यहाँ से आप कहाँ जाने वाले हो? हम पहले तो हमारे जो ये शिक्षा का दलाल है धर्मेंद्र प्रधान, जो कई परिवारों के बच्चों का घर, ये सांकेतिक रूप से धर्मेंद्र प्रधान की फोटो लगी। सांकेतिक प्रधान है, तो हम इनका पहले पुतला दहन करेंगे। इन्होंने कई परिवारों के बच्चों का भविष्य खराब कर दिया और वो परिवार के बच्चे आज अपनी जिंदगी खत्म कर चुके हैं। और उसका इनका पुतला दहन करके हम कलेक्टर महोदय के पास जाएंगे, ज्ञापन देंगे कि आप हमारी आवाज को राष्ट्रपति तक, जो हमारे मुख्यदास और जो हमारे वहाँ उनको ये बात पहुंचाइए कि यहाँ का युवा प्रोटेस्ट कर रहा है, यहाँ की आवाज। अब कलेक्टर साहब के पास जाएंगे। कलेक्टर साहब के पास जाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट भी है क्या? इस भीड़ में स्टूडेंट भी है क्या? है? कौन है स्टूडेंट? आप पढ़ाई करते हो? मैंने तो पढ़ाई BA करके छोड़ दी अभी। अच्छा। अभी मैं काम करता हूँ खुद का। अच्छा। लेकिन मैं छात्रों के हित के लिए मैं इधर मैदान में आया हूँ, क्योंकि जब भी छात्र कोई विशेष किसी का नहीं, छात्र सभी जातियों में, सभी क्षेत्रों में, सभी जगह, सभी घरों में मौजूद है। हम आने वाले भविष्य जो है उनके लिए लड़ रहे हैं। आज अगर उनकी वजह से 30 बच्चे जो खत्म हुए जिन्होंने सुसाइड किया, कल हो सकता है वो मेरे परिवार और आपके परिवार में ना हो, इसलिए मैं मैदान में आया हूँ। और मैं भी चाहता हूँ, पूरे भारत की पूरी जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी मैदान में आओ और इन शिक्षा के दलालों को जवाब दो। क्या नाम है भाई? मुकेश नाम है। 64 जोरदार पर ये मुकेश दराव जी, क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देश की राजधानी जंतर मंतर से जो तस्वीरें आ रही है वो सभी देशवासियों के लिए बेहद ही निंदनीय है। पिछले 21 दिनों से नमक और पानी के के सहारे सोनम वांगचुक जी वहाँ पे
धरने पे बैठे हैं और देश के सभी पूरे देश के युवा वहाँ पे धरने पे बैठे हैं। जिस देश में तमसो माँ ज्योतिर्गमय का नारा दिया जाता है, उस देश की शिक्षा व्यवस्था खुद अंधेरे में है। ये हम सब युवाओं का भविष्य अंधेरे में है। इसलिए हम धर्मेंद्र प्रधान जी का, हालांकि इनका नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर इनसे ये जिम्मेदारी नहीं संभाली जाती है तो इनको ये इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा दे देना चाहिए। और भाई मोटे तौर पर आप लोगों की मांग क्या है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो? इस्तीफा देना, ऐसे दलालों को इस्तीफा देना चाहिए और आने वाले युवाओं का भविष्य बनना चाहिए। एग्जाम वगैरह होते हैं उसको सरकार को जिम्मेदारी लेते हुए आगे से किसी भी तरीके का कोई पेपर वगैरह लीक ना हो। हम कोई भी विशेष यहाँ पर हमें कोई पार्टी विशेष हम किसी को नहीं। मशहूर समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि सड़कें जब सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक ढंग से विरोध दर्ज करवाना लोकतांत्रिक अधिकार है, ऐसा लोकतंत्र की परिभाषा में लिखा हुआ है। अब ये लोग जो तमाम जैसलमेर की सड़कों पर उतरे हुए हैं, नौजवान हैं, छात्र हैं, एक्टिविस्ट हैं, राजनीतिक विचारधारा के भी लोग हैं, राजनीतिक चेतना रखने वाले भी लोग हैं। दिल्ली में लोग जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, पुलिस के और उनके बीच में खूब झड़पें चल रही हैं। कहीं ना कहीं ये सरकार की सुषुप्तता, सरकार की नीरसता और सरकार की उदासीनता का प्रमाण है कि इतना बड़ा पेपर स्कैम हो जाता है, उसके बाद भी एक सिंगल इस्तीफे की मांग या सिंगल कार्रवाई केंद्र सरकार की तरफ से अपनी मंत्री पर नहीं होती है। अब सरकार इस आंदोलन को किस तरह से देखती है, क्या एक्शन इस आंदोलन के माध्यम से होता है, ये देखना रहेगा। लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी के जो मूवमेंट है, जो जंतर मंतर से एक छोटे से मूवमेंट से चालू हुआ, अब ये देश की छोटे छोटे गांवों में, ढानियों में, जिलों में पहुंच रहा है। जैसलमेर जिले में इसका असर देखने को मिला है। राजस्थान के अलग अलग जिला मुख्यालयों पर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं। इसका क्या असर देखने को रहेगा, इसकी भी और अपडेट हम आपके बीच में लेकर के आएंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं तब बवाल, मैं आपका होस्ट आदित्य, शुक्रिया।